हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने की कोशिश की है और कोशिश की है कि जो भी बंदा यहां आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो क्लास 11th वालों, क्या रेडी हो? 7 मिनट में आप हर टॉपिक को सीखने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एक बार अंत तक देख लेना और अपनी जिंदगी के 7 मिनट इस वीडियो पर लगा देना। देखो, किसी कोचिंग को पढ़ोगे तो इतने कम समय में नहीं सीखने वाले, कहीं पर भी इतने कम समय में आपको नहीं मिलने वाला। और 7 मिनट के अंदर अगर आप केमिस्ट्री को चुन कर 7 मिनट के अंदर सीखना चाहते हो तो बेटा फटाफट से आप पूरा वीडियो देख डालो। अब देखो, आज मैं पहला वीडियो है, आज क्लास 11 का वीडियो फर्स्ट है और चैप्टर स्टार्ट होने वाला रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। अब देखो बेटा, 7 मिनट का हमारा आज का पहले टॉपिक का टारगेट क्या है? 7 मिनट में हमारा टारगेट है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। सुनो एक बात को ध्यान से, जीवन वो जीते हैं जो जिंदगी भर चलते हैं। जीवन वो जीते हैं जो जिंदगी भर चलते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो धूप में जलते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर कामयाब बनना है तो तुम्हें धूप में जलना है। और धूप में जलने का मतलब ये नहीं है कि सूरज के नीचे खड़े हो गए, हे धूप में जल रहे हैं कामयाब बनेंगे। अरे उससे कुछ ना होने वाला। कैसे कामयाब बनोगे? धूप में जलने का मतलब है कि अपने पसीने को बहाना है और अपनी रातों की नींद को भी छोड़ना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा। और सर्दियों के दिन हो चाहे गर्मी की रात हो, सिर्फ एक ही चीज, पढ़ाई आपके साथ हो। तो देखो बेटा, मैं फटाफट से आपको आज सिखाने वाला हूं पदार्थ का वर्गीकरण और वीडियो 7 मिनट से लंबा नहीं होने वाला है। तो क्या रेडी हो? तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और टॉपिक को 1 बाय 1 कर लिखते चले जाना। तो बेटा किस बात की टेंशन है? अरे कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं सिखाऊंगा पदार्थ क्या होता है। देखो, पदार्थ को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? द्रव्य, मैटर। अब देखो बेटा, पदार्थ क्या होता है? सबसे पहली चीज पदार्थ के बारे में, इसके बारे में आपको पदार्थ और द्रव्य के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। 3 बातें, जिसमें भार हो, ठीक है, या छू कर महसूस कर सको, और तीसरा जो स्थान घेरे। ठीक है, ये 3 बातें आपको पदार्थ के बारे में पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? बेटा जिसमें भार हो, जिसे छूकर आप महसूस कर सको, और जो स्थान घेरे। सपोज मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, ठीक है? अब ये क्या है? ये पदार्थ है भाई, मैं इसे छूकर फील कर पा रहा कि हां मेरे हाथ में कोई चीज है। और अगर आप देखें मेरा हाथ अभी खाली है, मैंने अपने हाथ पर इसे रख दिया तो इस पेन ने स्थान घेर लिया, तो मतलब हां ये एक पदार्थ है। और मैं अगर इसे अपने हाथ पर रखूं तो मुझे कुछ भारीपन फील होता है, मतलब हां इसमें क्या है बेटा? इसमें अपना क्या है? जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और जो इसे छूकर महसूस कर सको। और अगर इसमें वेट था तो इसमें बेटा क्या आ गया? भार आ गया। तो बेटा 3 बातें हो गई। ये 3 बातें पदार्थ के बारे में याद रखना, पदार्थ के बारे में ये 3 बातें। अब पदार्थ के वर्गीकरण की बारी आती है। देखो, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विषमांग पदार्थ और एक होता है समांग पदार्थ। विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ। देखो, विषमांग पदार्थ क्या होता है? वो पदार्थ ना घुलने वाला मिश्रण। सपोज जैसे कि मैंने क्या करा ना, मैंने रेत में चीनी मिला दी और दोनों को पकड़ के खूब हिला दिया, लेकिन हिलाने के बाद भी किसी भी चीज में भरोगे तो चीनी के क्रिस्टल अलग दिखेंगे और रेत के क्रिस्टल अलग दिखेंगे। पहली बात ये हो गई। समांग पदार्थ क्या होते हैं? घुलने वाला मिश्रण। लाइक जैसे कि मैंने चीनी को लिया और पानी में घोल दिया। अब भैया चीनी और पानी पहले तो अलग अलग थे, लेकिन जब घोल दिया तो वो एक सा विलयन दिखेगा। अब उसमें चीनी नहीं दिखने वाली, कहां पर है कहां पर नहीं है। अब जो समांग पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो समांग पदार्थ होते हैं, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया चीनी प्लस जल। अब समांग पदार्थ जो होते हैं घुलने वाले मिश्रण, ये खुद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है विलयन। कितने प्रकार के होते हैं? एक शुद्ध पदार्थ और एक विलयन। मतलब शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है? एक ही पदार्थ का विलयन,
एक ही पदार्थ का विलयन, मतलब इसमें कोई दूसरी चीज नहीं मिली होगी। विलयन तो होगा लेकिन एक ही पदार्थ का होगा, एक ही पदार्थ के कई सारे परमाणु मिलकर आपस में विलयन बनाएंगे। और दूसरा क्या होता है? विलयन, समांग विलयन। ठीक है, विलयन। अब विलयन की कैटेगरी में जैसे कि आपका ये आ गया, चीनी प्लस जल, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है नहीं? जो चीजें आपस में घुल जाए, चीनी में नमक, सॉरी जल में नमक घोल दो आप, वो भी इसी में आ जाएगा। अब बारी आती है बेटा शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, ये खुद दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व जो होते हैं वो जैसे कि सरल पदार्थ। सरल पदार्थ का मतलब क्या है? मतलब एक ही प्रकार का यौगिक, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरीके से आप और ले लो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब के सब क्या है? तत्व है। और अब ये किसी भी चीज में भरे हुए ढेर सारे, तो ये तत्व की फॉर्म में ही रहेंगे, तो ये कहलाते हैं सरल पदार्थ। अच्छा, तत्व की कैटेगरी में आप किसे किसे बोल सकते हो? सभी धातु, सभी अधातु और सभी उपधातु, ये आते हैं आपके तत्व की कैटेगरी में। ठीक है, अब बारी आती है यौगिक की। देखो यौगिक क्या होते हैं? एक ही प्रकार के अनुपात के संयोग से बने पदार्थ। यौगिक जो होते हैं ना, यौगिक ये चीज, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अकार्बनिक, और अकार्बनिक के बारे में आप जानते होंगे कहां पाए जाते हैं? निर्जीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में। और एक होता है कार्बनिक, और कार्बनिक बेटा कहां पाए जाते हैं? कार्बनिक पाए जाते हैं सजीवों में। ठीक है, कार्बनिक सजीवों पाए जाते हैं। ये आपका पदार्थ का बिल्कुल आसान शब्दों में वर्गीकरण होता है। इतनी बात को आप अपने अगर नोट्स बनाने जा रहे हैं तो पहले पेज पर पदार्थ का वर्गीकरण कर हेडिंग बनाइए और इतनी बातें आप लिख डालिए। ठीक है, इसमें आपको सारा एक्सप्लेन हो जाएगा कि पदार्थ क्या होता है। अब इसी के साथ देखो बेटा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना, 7 मिनट के अंदर ही पढ़ाना है, तो मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार 7 मिनट के वीडियो के साथ।